हमारे समाज की एक बालिका जो 12 वर्षीय बालिका थी, 8वीं की एग्ज़ाम दे करके गई थी, दिन दहाड़े उसको बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई है। और थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह कांड हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। मात्र एक मुलजिम को 4 दिन बाद कल पकड़ा हुआ है और धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं कमी नज़र आ रही है। आज 4 दिन हो गए, दरिंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये केवल एक सैन समाज की बेटी का ही मामला नहीं है, अदर समाज की या पूरे मानवताओं को शर्मसार करने वाली एक जघन्य घटना है। ऐसे हत्यारों को हम फांसी दिलवाने की मांग कर रहे हैं। अगर एक हत्यारे को फांसी हो जाती है तो शायद बार बार ऐसा घटनाक्रम नहीं होगा। पिछले 5 साल में हमने देखा है, हर 2, 4, 6 महीने में बालिकाओं के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी निर्मम हत्याएं हो रही है। बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, प्रशासन मूक दर्शन बन के देखता रहता है। क्या उनको न्याय नहीं मिल सकता? अगर एक को फांसी हो जाती है तो ऐसे घटनाक्रमों में कमी आएगी या नहीं आएगी? इसलिए उनको हर हालत में फांसी होनी चाहिए और हमारी बालिका को न्याय मिलना चाहिए। उसके परिवार को कहीं न कहीं सरकारी सेवा में नौकरी मिलनी चाहिए। उनको कम से कम 1 करोड़ की राशि मुआवजा स्वरूप दी जानी चाहिए। ऐसी हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, इन पे अमल होना चाहिए। हमारी समाज की नहीं, कोई भी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो उनको वास्तव में फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि महिला इन्होंने इतना कमज़ोर समझ ली कि महिला इतनी कमज़ोर नहीं है, मगर इन्होंने इतना जो बच्चे के साथ जो हत्या उसको दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक उसका कोई अरेस्ट, ओनली एक ही व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ है। हम तो इसी से कहते हैं, पूरा उस परिवार के साथ में पूरा सैन समाज, पूरा राजस्थान का, पूरे भारत का सैन समाज उस परिवार के साथ खड़ा है। और अगर हमें आगे तक भी कार्रवाई करनी पड़ी महिला शक्ति को, तो हम पूरी महिलाओं को साथ लेके उस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चलेंगे और उस महिला को न्याय दिला के रहेंगे। और वास्तव में उसको फांसी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सैन समाज की बेटी का नाम नहीं है, ये हर समाज की बेटी का है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ इतनी असुरक्षित पैदा महसूस करने लग गई है। और मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री निवेदन करती हूँ अपने जो हमारे राजस्थान के हैं भजन लाल जी से, कि साहब हमारी बच्चियों के लिए या किसी समाज की बच्चियों की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई नियम निकाले, जिससे बच्चा कानून बनाए, जिससे हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहे। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। और सैन समाज, वो समझ रहा हो सामने वाले, सैन समाज कमजोर है, सैन समाज कहीं से कमजोर नहीं है। सैन समाज आज भी बहुत ताकतवर है। अगर हम अपनी औकात पे आ गए तो जिस बच्चों ने, जिस परिवार ने जो हमारे साथ बच्ची से हत्यारापन किया है, तो हम उसके साथ निमटने को भी तैयार है। जय नारी माता, जय सेन जी महाराज। और मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब तक सरकार औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करेगी, तो आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि आज से हमारे समाज की 8 साल पहले एक छोटी 3 साल की बालिका के साथ यही कांड हुआ था, जिसको खेत में पूरी तरीके से गड़ा के मार मूर के गड़ा दिया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सरकार हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती, तो क्या हमें खुद को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी? क्या हमें हमारी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे? अगर सरकार नहीं ले सकती तो फिर सरकार अपने जो इरादे हैं, इनको हर समय बजट की टाइम बोलती कि हम सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। कोई भी चीज़ें नहीं चलती है। हमेशा महिलाओं को इस तरीके से रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है और उनको गड़ा दिया जाता है। ना ही उनका कोई सबूत मिलता है और ना ही उनके प्रति कोई आवाज़ उठती है। यहाँ तक कोई न्याय मिलता है, उनको ना कोई न्याय मिलता है। क्या मांग किया? या तो उसके घर के सरकारी नौकरी। हम यही मांग करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, कि कोई अच्छा कानून चलाए, जिससे हर बेटी, देश की हर बेटी, हर महिला सुरक्षा महसूस करे। आज मैं खुद हूँ, आज मैं कहीं काम करने जाती हूँ या कहीं जॉब पे जाती हूँ तो मैं अपनी सुरक्षा नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा यही फील रहता है कि मैं असुरक्षित हूँ। क्यों? ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों आ रही है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि ये जो फीलिंग आ रही है मेरे अंदर क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कानून कमज़ोर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर।